हे एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। वैसे स्क्रीन पर क्या लिखा है, व्हाट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। तो उसे वैसा रीड नहीं किया जाता, उसे ऐसे रीड किया जाता है। 1 डिग्री को कहा जाता है प्राइमरी, 2 डिग्री को कहा जाता है सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी और 4 डिग्री को मतलब क्वाटरनरी। तो व्हाट इज प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन, वही हम आज के वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। जो कॉमन नेम सिस्टम होता है जिसमें हम वेरियस केमिकल कार्बन कंपाउंड्स का हम नाम रखते हैं कॉमन नेम सिस्टम में, उसमें ये बहुत काम में आता है, ये वाला जो टॉपिक है वो। तो चलिए, प्राइमरी कार्बन एटम, पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर एग्जांपल लिखूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। द कार्बन एटम which is present which is not attached to any other carbon atom or it is attached to only one carbon atom. Such carbon is called primary carbon atom. Okay? चलिए, क्या बोल रहा है? The carbon atom which is not attached to any other carbon atom or it is attached to only one carbon atom, such carbon is called primary carbon atom. Example: CH4 मीथेन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, बोले तो CH4 मीथेन। इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन को अटैच्ड है और किसी दूसरे कार्बन एटम को अटैच्ड है क्या? नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्बन। मीथेन का कार्बन प्राइमरी कार्बन है। हालांकि जो कार्बन हमेशा अकेला प्रेजेंट होता है, जैसे मीथेन का कार्बन, इसे कभी कभार सुपर प्राइमरी कार्बन भी कहा जाता है, कभी कभार सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। ये हो गया आधी डेफिनेशन के बाद। और के बाद में क्या लिखा है? इट इज अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम, ऐसा कार्बन एटम जो किसी दूसरे कार्बन एटम को अटैच नहीं है या फिर सिर्फ एक ही दूसरे कार्बन एटम को अटैच्ड है, उसे कहा जाता है प्राइमरी कार्बन एटम। इथेन, ये देखिए कौन सा फॉर्मूला है ये? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन को अटैच्ड है? सिर्फ एक और कार्बन को अटैच्ड है। तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन ही है। ये वाला कार्बन, ये भी कार्बन दूसरे सिर्फ एक ही कार्बन एटम को अटैच्ड है, तो ये भी क्या रहेगा? प्राइमरी कार्बन एटम। both the carbon atoms in ethane are primary. ओके, ठीक है। तो एक और स्ट्रक्चर ले लेंगे, CH3 CH2 CH3।
यहां पे ये वाला कार्बन कितने कार्बन एटम को अटैच्ड है? ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन एटम को अटैच्ड है, तो ये क्या होगा? प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन कितने टर्मिनल पोजीशन का कार्बन, कितने कार्बन एटम को अटैच्ड है? ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन को अटैच्ड है, तो ये भी क्या कहलवाएगा? प्राइमरी। अब ये ऐसा कार्बन है बीच वाला जो 2 कार्बन एटम को अटैच्ड है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे प्राइमरी बोलेंगे क्या? नहीं, इसे बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्बन एटम। लेकिन अभी तक मैंने आपको सेकेंडरी कार्बन एटम की डेफिनेशन लिखाई नहीं है। ओके, तो इसको जब अगली डेफिनेशन लिखाता हूं उसमें मैं आपको ये वाला एग्जांपल दोबारा दूंगा। यहां पर टर्मिनल पोजीशन के जो कार्बन एटम होते हैं, ये टर्मिनल पोजीशन, दे आर ऑलवेज प्राइमरी कार्बन एटम्स। carbon atoms which are present at the terminal position are always primary carbon atoms। ये एक सेंटेंस ध्यान में रखेंगे। और ये वाला जब प्रोपेन का स्ट्रक्चर लिखेंगे उसमें जब आप डिनोट करेंगे प्राइमरी कार्बन, उसके बाद में ये सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, इसको सेव करो। यहां पर भी मैं लिख देता हूं प्राइमरी कार्बन। जैसे मैंने दूसरी इंक इस्तेमाल की है, आप लोग भी दूसरी इंक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। हो गया? किसको बोलेंगे हम? सेकेंडरी कार्बन एटम। द कार्बन एटम which is attached to two other carbon atoms such carbon atom is considered as सेकेंडरी कार्बन एटम। क्या बोल रहा है? सेकेंडरी कार्बन एटम, द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स, सच कार्बन एटम इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो 2 दूसरे कार्बन एटम को अटैच्ड है, वो मतलब सेकेंडरी कार्बन। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3। क्या है ये? प्रोपेन। इसमें ये वाला कार्बन कितने कार्बन को अटैच्ड है? एक कार्बन को। ये क्या हो गया? प्राइमरी। ये वाला कार्बन कितने कार्बन एटम को अटैच्ड है? टर्मिनल वाला सिर्फ एक कार्बन को अटैच्ड है, ये हो गया प्राइमरी। लेकिन ये वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन, लेफ्ट साइड में इस कार्बन को भी अटैच्ड है, राइट में उस कार्बन को भी अटैच्ड है। 2 कार्बन एटम को अटैच्ड है बीच वाला, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। एक और एग्जांपल लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। क्या है ये? ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ये वाला कार्बन प्राइमरी, टर्मिनल वाला हमेशा प्राइमरी होता है। अब ये वाला देखो, ये कार्बन 2 कार्बन को अटैच्ड है, तो ये क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। ये वाला भी कार्बन 2 कार्बन को अटैच्ड है बीच में, ये वाला सेकेंडरी। पहले वाले स्ट्रक्चर में 2 प्राइमरी कार्बन एटम है, 1 सेकेंडरी कार्बन एटम। ये वाले स्ट्रक्चर में 2 प्राइमरी कार्बन एटम है और 2 सेकेंडरी कार्बन एटम है। एक और देखते हैं, CH3 CH2 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 CH3। टर्मिनल वाला हमेशा प्राइमरी होता है, टर्मिनल वाला हमेशा प्राइमरी होता है। ये वाला कार्बन 2 कार्बन को अटैच्ड है, सेकेंडरी। ये वाला भी कार्बन
लेफ्ट साइड में एक, राइट साइड में एक कार्बन को अटैच है, ये भी सेकेंडरी है। और ये वाला भी कार्बन, इधर भी एक कार्बन को, उधर भी एक कार्बन को अटैच है, सेकेंडरी होगा। मतलब जनरली CH2 वाले जितने भी है सेकेंडरी निकल रहे, राइट। CH3 वाले प्राइमरी, CH2 वाले सेकेंडरी। फिर टर्शरी कार्बन एटम, इसको बोलेंगे हम टर्शरी कार्बन एटम। द कार्बन एटम which is attached to 3 other carbon atoms such carbon atom is called tertiary carbon atom। टर्शरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डिग्री। ओके, टर्शरी कार्बन एटम। एग्जाम्पल देखो, CH3 CH CH3। ओके, क्या है ये, 4 कार्बन का अल्केन, ब्यूटेन, राइट। तो ये वाला कार्बन राइट साइड वाला प्राइमरी कार्बन, नीचे वाला भी एक ही कार्बन को अटैच्ड है तो प्राइमरी। ये लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट वाला, ये भी एक ही कार्बन को अटैच्ड है तो प्राइमरी। ये वाला कार्बन देखो, ये एक, नीचे 2 और राइट साइड में 3, ऐसे 3 कार्बन को अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन एटम। और टर्शरी कार्बन एटम की डेफिनेशन वही है, ऐसा कार्बन एटम जो 3 अलग अलग कार्बन एटम को अटैच्ड है, उसको हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन एटम। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका। चलिए, इसमें देखिए कौन सा कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, वो देखेंगे। यहां से शुरू करते हैं। ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच्ड है, प्राइमरी। ये वाला लेफ्ट में एक, राइट में एक कार्बन को अटैच्ड है, ये हो गया सेकेंडरी। नीचे वाला ये भी प्राइमरी, क्योंकि एक ही कार्बन को अटैच्ड है। राइट वाला एक ही कार्बन को अटैच्ड है, प्राइमरी। लेकिन ये वाला राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक कार्बन को अटैच्ड है और नीचे एक कार्बन को अटैच्ड है, ये हो गया क्या, टर्शरी। ये वाले इसमें कोई भी सेकेंडरी कार्बन नहीं था, यहां पे एक सेकेंडरी है, 3 प्राइमरी है, 3 प्राइमरी कार्बन एटम, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। ठीक है, आई होप ये 2 एग्जांपल टर्शरी कार्बन एटम के लिए इनफ हो जाएंगे। ठीक है, सेव करो। फिर क्वार्टरनरी कार्बन एटम देखते हैं। हो गया, चलो अब देखेंगे क्वार्टरनरी कार्बन एटम। तो सिंपल है, अभी समझ गए होंगे अभी तक आप कि अब क्वार्टरनरी किसको बोलेंगे। ऐसा कार्बन एटम जो 4 अलग अलग कार्बन एटम को जुड़ा है, उसे हम बोलेंगे क्वार्टरनरी। The carbon atom which is attached to 4 other carbon atoms. Such carbon atom is called quaternary कार्बन एटम। क्वार्टरनरी। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। CH3 C CH3 CH3 CH3, राइट। देखो यहां पर ये वाला सिर्फ एक ही कार्बन एटम को अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी, ये वाला भी हो जाएगा प्राइमरी, ये वाला भी हो जाएगा प्राइमरी और ये ऊपर वाला कार्बन भी हो जाएगा प्राइमरी।
लेकिन ये जो सेंट्रल कार्बन है, जो 4 कार्बन एटम को जुड़ा है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा क्वाटरनरी कार्बन एटम। वैसे इसका नाम क्या है? नियोपेंटेन। आपने पढ़ा होगा, CH3C, CH3, CH3, CH2, CH3। कितने कार्बन एटम है टोटल? 6। तो 6 कार्बन एटम में से 6 कार्बन का अल्केन क्या होता है? हेक्सेन। वैसे ये नियो हेक्सेन है, नियो हेक्सेन। तो देखो ये कार्बन कितने कार्बन एटम को अटैच्ड है? 1 2 3 4। ये कार्बन एटम हो जाएगा क्वाटरनरी कार्बन एटम। लेफ्ट वाला प्राइमरी कार्बन है, ऊपर वाला भी प्राइमरी है, नीचे वाला भी प्राइमरी कार्बन। अब ये वाला देखो, ये 2 कार्बन एटम्स को अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। ये वाला सिर्फ 1 कार्बन को अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। ओके, तो एक स्ट्रक्चर निकाल लेता हूं जिसमें हम पता करेंगे कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी, कितने टर्शियरी और कितने क्वाटरनरी कार्बन एटम्स अटैच्ड। यहां देखेंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब सेकेंडरी पूछा है, देखते कितने सेकेंडरी है। तो ये वाला कौन सा है? प्राइमरी। ये वाला 2 कार्बन को अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। ये वाला 3 कार्बन को अटैच्ड है, टर्शियरी। ये वाला सिर्फ 1 ही कार्बन को अटैच्ड है, प्राइमरी। ये वाला 2 कार्बन एटम्स को अटैच्ड है, सेकेंडरी। ये वाला 4 कार्बन एटम्स को अटैच्ड है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा क्वाटरनरी। बाकी सभी प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन एटम्स। तो कितने सेकेंडरी है इसमें? टोटल लिखते हैं यहां पे। प्राइमरी कार्बन कितने हैं यहां पर? 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्राइमरी कार्बन एटम्स। सेकेंडरी कितने हैं यहां पर? टोटल 2 सेकेंडरी कार्बन्स। टर्शियरी कितने हैं? टर्शियरी यहां पर 1 ही है, ओनली 1 टर्शियरी कार्बन। और क्वाटरनरी कितने हैं? क्वाटरनरी भी यहां पर 1 ही है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम्स किनको कहते हैं। ओके, तो यहां पर हमने सभी सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स वाले देखे। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर रहे तो दोनों कार्बन एटम्स के बीच में कितने डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कार्बन एटम कितने दूसरे कार्बन एटम्स को अटैच्ड है, यही मैटर करता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका सबसे ज्यादा यूज कॉमन नेम सिस्टम में होता है, मैंने आपको बताया। तो कैसे होता है अल्काइल ग्रुप में, वो पहले देख लेते हैं। इसको सेव करो। हो गया? ठीक है, चलिए यहां पर जहां हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम्स देखे,
सभी में हमने अल्केन्स के एग्जाम्पल देखे हैं, कहीं पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखा है। तो अब हम देखेंगे पहले कि अल्केन में आइसोमर्स होते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में। तो सेकेंडरी होने के बाद टर्शरी और क्वाटरनरी होने के बाद में क्या नाम लगाते हैं वो देखेंगे। अल्केन में क्या होता है और अल्काइल में चीजें कैसे स्पेसिफाई हो जाती है वो हमको देखना है। तो देखिए पहले आइसोमर्स ऑफ देखते हैं ब्यूटेन। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4H10। अल्केन कौन सा फॉर्मूला फॉलो करते हैं? CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं अल्केन। आइसोमर्स किन्हें कहेंगे? दोज केमिकल कंपाउंड्स या फिर दोज हाइड्रोकार्बन्स which have same molecular formula but different structural formula, they are called isomers of each other। ब्यूटेन के देखो CH3 CH2 CH2 CH3, एक लाइन में पूरे कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। टर्मिनल पोजीशन के कार्बन क्या है? प्राइमरी। ये दो कार्बन क्या है? सेकेंडरी कार्बन एटम्स। इसको हम नाम क्या देते हैं? एन ब्यूटेन। सीधे लाइन वाला नॉर्मल मतलब एन ब्यूटेन। एक और एग्जांपल CH3 CH CH3 CH3, क्या है ये? आइसोब्यूटेन, राइट। अब यहां पर देखो प्राइमरी कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है? 3। सेकेंडरी कोई है क्या? नहीं, सीधा टर्शरी प्रेजेंट है। तो टर्शरी कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन टर्शरी है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? आइसोब्यूटेन। और आइसो हम कब लगाते हैं? जब हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन ऐसा रहता है जो 3 कार्बन एटम्स को अटैच्ड हो। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन एटम्स को अटैच्ड हो तब हम लिखते हैं आइसो। तो आइसोब्यूटेन। फिर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। कितने पॉसिबल है? 3 आइसोमर्स CH3 CH2 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 CH2। सभी कार्बन एटम्स एक लाइन में है। 5 कार्बन का अल्केन पेंटेन, एन पेंटेन सीधे लाइन में है। तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। ये C5H12 है। एक और देखते हैं CH3 CH, नीचे CH3 CH2 CH3। एन पेंटेन में 2 प्राइमरी कार्बन एटम्स है और 3 सेकेंडरी कार्बन एटम्स है। कोई भी टर्शरी और क्वाटरनरी प्रेजेंट नहीं है यहां पे। और यहां पर देखो प्राइमरी कार्बन एटम कितने? 3। सेकेंडरी कितने हैं? एक ही है। और टर्शरी कितना है? ये टर्शरी कार्बन एटम है क्योंकि ये 3 कार्बन एटम्स को अटैच्ड है। इसको हम क्या लिखते हैं? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। एक और आइसोमर जो पेंटेन का प्रेजेंट होता है, यहां पर प्राइमरी कार्बन एटम्स कितने हैं? 4 प्राइमरी कार्बन एटम्स और एक क्वाटरनरी कार्बन एटम प्रेजेंट है। इसका नाम नियोपेंटेन। यहां देखो ये भी C5H12 है, ये भी C5H12 है, ये भी C5H12 है। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ऊपर वाले एग्जांपल में ये C4H10 है, ये भी C4H10 है। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। लेकिन जब हम अल्काइल का भी देखेंगे तो स्पेसिफिकली हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आइसो कहां पर इस्तेमाल करेंगे, नियो कहां पर इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी कहां पर इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी कहां पर इस्तेमाल करेंगे और टर्शरी कहां पर इस्तेमाल करेंगे, यही हमें देखना है। तो पहले आप ये आइसोमर्स के स्ट्रक्चर लिख लेंगे और होमवर्क के तौर पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम्स कौन से हैं वो आप खुद लिखेंगे। सेव करो पहले इसको और प्लीज इसको अपनी नोटबुक में कंटिन्यूएशन में लिखो। अदरवाइज क्या होता है, आपने पहले भी कोई वीडियो देखा होगा मेरा, उसमें ये चीज मैंने पढ़ाई है, आप सेव करके रखोगे और नोटबुक में नहीं लिखोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको इसी कंटिन्यूएशन वाले वीडियो में लिखो। हो गया? चलो, तो पहले हम देखते हैं अल्काइल्स। अब व्हाट आर अल्काइल्स? सैचुरेटेड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन which follows the general formula कौन सा जनरल फॉर्मूला? CnH2n+1 where one of the carbon atom has one free valency. Such hydrocarbon is called alkyl. राइट? जी हाँ। कौन सा फॉर्मूला फॉलो करते हैं? CnH2n+1। अब इस फॉर्मूले में अगर हम n = 1 रखें तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? CH3 और फ्री वैलेंसी। एक ही कार्बन का अल्काइल मिथाइल, एक ही कार्बन का अल्काइल है और उसी पे फ्री वैलेंसी है। अगर दो कार्बन का अल्काइल क्या रहता है? C2H5 फ्री वैलेंसी। क्या है ये? इथाइल। कार्बन कितने? 2। CH3 CH2 फ्री वैलेंसी। यहां पर एक ही कार्बन था, उसी पे फ्री वैलेंसी। यहां पर दो कार्बन एटम है, दो कार्बन में से एक कार्बन के ऊपर फ्री वैलेंसी होगी। फिर इस कार्बन पे फ्री वैलेंसी दो या फिर इस कार्बन पे फ्री वैलेंसी दो, स्ट्रक्चर वही है। क्या? इथाइल। ये देखो, इस हाइड्रोकार्बन को, इथाइल को अगर तुम उल्टा कर दोगे ऐसा, इसको उल्टा कर देंगे ऐसा, तो स्ट्रक्चर बदल गया क्या? नहीं। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, कोई दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका है ही नहीं। फिर ठीक है, n = 3 रखेंगे तो क्या बनेगा? C3H7। 3 कार्बन का अल्काइल क्या होता है? प्रोपाइल। 3 कार्बन है लेकिन फ्री वैलेंसी कौन से कार्बन पे है? देखो, CH3 CH2 CH2 फ्री वैलेंसी। या तो टर्मिनल पोजीशन पे फ्री वैलेंसी दो, टर्मिनल पोजीशन के कार्बन पे फ्री वैलेंसी है, और अगर इस टर्मिनल के कार्बन पे भी दिए तो भी वही स्ट्रक्चर बनेगा। तो या तो टर्मिनल पोजीशन के कार्बन पे फ्री वैलेंसी या बीच वाले पोजीशन के कार्बन पे फ्री वैलेंसी। CH3 CH CH3 और ये एक फ्री वैलेंसी। ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है। यहां पे दो प्रोपाइल के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, ऊपर वालों में तो कोई दूसरों के चांसेस थे ही नहीं, यहां पर है। तो इसे हम बोलेंगे, कौनते कार्बन पे फ्री वैलेंसी है? प्राइमरी कार्बन पे फ्री वैलेंसी है। सीधे लाइन वाला है ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन को जुड़ा है, मतलब ये हो गया प्राइमरी कार्बन एटम, उस पे फ्री वैलेंसी। इसको हम बोलेंगे एन प्रोपाइल। प्रोपाइल है लेकिन नॉर्मल प्रोपाइल, या फिर प्राइमरी प्रोपाइल। प्राइमरी प्रोपाइल या फिर एन प्रोपाइल। ये वाला यहां देखो, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन को जुड़ा है उसके ऊपर फ्री वैलेंसी है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे फिर? तो देखो, इस कार्बन के ऊपर अगर हम हाथ रखते हैं ऐसा, तो दोनों साइड पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पर भी मिथाइल प्रेजेंट है, वहां पर भी मिथाइल प्रेजेंट है, तो ये सेकेंडरी भी बोल सकते हैं इसको, सेकेंडरी प्रोपाइल।
या फिर इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस, क्योंकि सेकेंडरी भी प्रोपाइल लिखा है तो सही है, आइसोप्रोपाइल भी लिखे तो सही है। तो देखो यहां पर अगर उसके ऊपर हाथ रख दिए जिसके ऊपर फ्री वैलेंसी और दोनों साइड में सेम ग्रुप है तो उसे रखा जाता है आइसो, आइसोप्रोपाइल बोलना ज्यादा प्रिफर करेंगे एज कंपेयर टू सेकेंडरी। तो एवरी आइसो इज सेकेंडरी बट एवरी सेकेंडरी इज नॉट एन आइसो। अब ये कैसे होता है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। इनके नाम आप लिखिए पहले, ओके, इनको पहले सेव करो। कर लिया? हाँ, चलो। अब अगला अल्काइल का मेंबर N इज इक्वल्स टू 4, C4H9 और एक फ्री वैलेंसी, 4 कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल। 4 कार्बन एटम में से कौन फ्री वैलेंसी कैरी करेगा देखेंगे, CH3, CH2, CH2, CH2 और फ्री वैलेंसी। टर्मिनल पोजीशन का कार्बन एटम फ्री वैलेंसी कैरी कर रहा है। ये देखो ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन एटम को अटैच्ड है वही कार्बन फ्री वैलेंसी कैरी कर रहा है। इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटाइल, नॉर्मल एन ब्यूटाइल। फिर CH3, CH, CH2, CH3, या लास्ट वाला टर्मिनल कार्बन फ्री वैलेंसी या दूसरे नंबर का कार्बन फ्री वैलेंसी कैरी कर रहा है। इसका नाम क्या रखेंगे? अब अगर इसके ऊपर हम हाथ रखते हैं तो सिमिलर ग्रुप्स है क्या? नहीं, एक तरफ मिथाइल है दूसरे तरफ इथाइल ग्रुप है। यहां पर हम क्या बोलेंगे इसको, आइसो बोलेंगे या सेकेंडरी? तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल है लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ओके, फिर एक और स्ट्रक्चर बन सकता है इसका, CH3, C, CH3, CH3 फ्री वैलेंसी। ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन को जुड़ा है और फ्री वैलेंसी कैरी कर रहा है, तो ये भी ब्यूटाइल है, C4H9 है, लेकिन इसका नाम रहेगा टर्शियरी ब्यूटाइल। अब यहां पर हम इसको ना प्राइमरी बोल सकते ना सेकेंडरी बोल सकते, ये हो गया टर्शियरी। हाँ, एन ब्यूटाइल को हम प्राइमरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं, ओके, लेकिन नॉर्मल ब्यूटाइल ही बोलेंगे। चलो, ये एक हो गया। फिर अगला मेंबर जो आता है अल्काइल का, कौन सा? C5H11 पेंटाइल। पेंटाइल 5 कार्बन, 5 में से एक फ्री वैलेंसी कार्बन, एक कार्बन फ्री वैलेंसी कैरी करेगा। टर्मिनल पोजीशन का कार्बन फ्री वैलेंसी कैरी कर रहा है, इसको हम बोलेंगे एन पेंटाइल। एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर है क्या देखेंगे? बिल्कुल है, यहां देखो, यहां पहले नंबर का कार्बन, नंबरिंग अगर उधर से शुरू करते हो, पहले नंबर का कार्बन फ्री वैलेंसी कैरी कर रहा है। यहां पर तीसरे नंबर का, यहां पर मैं नीचे में दूसरे नंबर के कार्बन को फ्री वैलेंसी कैरी करते हुए दिखा रहा हूं। अब देखो क्या बोलेंगे इसको, अगर वो कार्बन जो क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर अगर हम हाथ रख देंगे तो दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटाइल। ये आइसोपेंटाइल है, इसको हम
सेकेंडरी बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, लेकिन आइसो क्यों बोलेंगे? आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम, तो दोनों साइड में सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सेम। नीचे वाला देखो, अगर ये कार्बन जो फ्री वैलेंसी कैरी कर रहा है उसके ऊपर अगर हाथ रख देंगे तो दोनों साइड में सब्स्टिट्यूएंट सेम है क्या? नहीं, यहाँ एक कार्बन और यहाँ 3 कार्बन, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। ओके, एक और आइसोमर पॉसिबल है क्या इसका? बिल्कुल पॉसिबल है। CH3 CH3 CH2 CH3, यहां देखो कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3, ये चौथी फ्री वैलेंसी। इसको क्या बोलेंगे? ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन को अटैच्ड है और फ्री वैलेंसी कैरी कर रहा है, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी पेंटाइल, राइट। एक और प्रेजेंट है इसका, हाँ, यहां निकाल देता हूं। CH3 C CH3 CH3 CH2 और एक फ्री वैलेंसी। यहां देखो क्या हो रहा है, ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन एटम को अटैच्ड है, ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन एटम्स को अटैच्ड, तो ये देखो प्राइमरी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन फिर ये चिल्लाएगा, एन पेंटाइल वाला बोलेगा। स्पेसिफिक नाम क्या रखेंगे? ये है नियोपेंटाइल, पेंटाइल है लेकिन नियोपेंटाइल। पेंटाइल के कितने आइसोमर बने? एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल और नियोपेंटाइल, राइट। तो जो हिसाब अल्केन में कैरी होता था वो अभी अल्काइल में कैरी हो रहा है क्या? नहीं। मैंने बोला था ना, अल्काइल के केस में चीजें ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है, और वैसे भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आइसो, नियो, ये कॉमन नेम सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, और कॉमन नेम सिस्टम सभी हाइड्रोकार्बन पे, सभी केमिकल कंपाउंड पे लागू नहीं होता, सिलेक्टेड चीजों पे लागू होता है। और सभी इसके ऊपर सभी को नाम देने के लिए, सभी हाइड्रोकार्बन्स को नाम देने के लिए हम IUPAC सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको लिखाऊंगा, इसको पहले सेव करेंगे कि किसको सेकेंडरी बोलना, किसको आइसो बोलना, वो लिखाता हूं। पहले आप इसको सेव करो, स्क्रीनशॉट लो इसको। हो गया? चलो अब कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। The secondary carbon having free valency if has two similar या फिर सेम, टू सेम सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सेकेंडरी कार्बन है, इसका मतलब वो 2 अलग अलग कार्बन को जुड़ा होगा, देन प्रीफिक्स आइसो इज यूज्ड, ठीक है। और द सेकेंडरी कार्बन having free valency if attached to different substituents, then prefix secondary
इज यूज्ड। तो तीसरा, एवरी आइसो इज सेकेंडरी बट एवरी सेकेंडरी इज नॉट एन आइसो। ये सेंटेंस बहुत काम का है, जो मैंने पहले भी बोला था। एवरी आइसो इज सेकेंडरी बट एवरी सेकेंडरी इज नॉट एन आइसो। एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख रहा हूं, CH3 CH CH3। ये देखो फ्री वैलेंसी बीच वाले कार्बन पे, ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल यहां पर लिख दो, CH3 CH CH2 CH3, फ्री वैलेंसी दूसरे नंबर वाले कार्बन पे। अब इसको हम आइसो बोलेंगे क्या? नहीं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। राइट? आइसो तब उस कार्बन पे अगर हाथ रखे तो दोनों साइड में सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो आइसोप्रोपाइल। यहां पर सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला है, आइसोब्यूटाइल बोला क्या? नहीं। आइसोब्यूटाइल हम कब बोलते हैं? इसको बोलते हैं CH3 CH CH3 CH2 और एक फ्री वैलेंसी, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। कैसे देखो, अब ये अगर ऐसा रखे तो ये आइसोप्रोपाइल बन जाता है। अब ये कार्बन एटम ओके जो अटैच्ड है, जिसके ऊपर फ्री वैलेंसी है, उसके ऊपर हाथ रखो और ये वाले कार्बन के ऊपर, तो सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। तो देखो इस वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया। एवरी आइसो इज सेकेंडरी बट एवरी सेकेंडरी इज नॉट एन आइसो। पुराने स्लाइड्स, हाँ। मिथाइल एक ही कार्बन, उसी पे फ्री वैलेंसी, कोई दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है नहीं। इथाइल दो कार्बन में से एक के ऊपर ही फ्री वैलेंसी, एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। प्रोपाइल, प्रोपाइल में निकले दो, प्राइमरी प्रोपाइल को ही हम कहते हैं एन प्रोपाइल, और दूसरा अगर बीच वाला कार्बन फ्री वैलेंसी कैरी कर रहा है तो या तो सेकेंडरी प्रोपाइल या फिर आइसोप्रोपाइल। आइसो क्यों? हाथ रखने के बाद सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, आइसो, आइसोप्रोपाइल। फिर ब्यूटाइल के हमने देखे, एन ब्यूटाइल नॉर्मल, एन ब्यूटाइल प्राइमरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल, और इसका आइसो भी हमने देखा, आइसो ब्यूटाइल देखा लास्ट इस पे। पेंटाइल में देखो, एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, नियोपेंटाइल और टर्शरी पेंटाइल, ये देखा पूरे स्ट्रक्चर्स। और ये वाला आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसो और सेकेंडरी में क्या अंतर है वो हमने यहां पर देखा। सभी स्ट्रक्चर्स प्लीज अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे। कॉमन नेम सिस्टम में अल्काइल के ये नाम बहुत ज्यादा काम के हैं। तो यहां पर हमारा वीडियो वाइंड अप होता है। आई होप आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक प्लीज शेयर करेंगे। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस लास्ट स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।